नमस्कार साथियों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 28 जनवरी, मॉर्निंग एडिशन में आपसे सबसे पहले एक क्रिप्टिक लाइन बोलना, ही हु हैज़ द गोल्ड मेक्स द रूल। ये कहावत भी है, लेकिन ये कहा है इस बार ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे। और इसका रिएक्शन ये है कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे ऑलरेडी आपको $5217 आता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो गोल्ड कल बिल्कुल दायरे में था, हल्की बढ़त थी, अब यहाँ पे 2.65% के साथ यहाँ पे अपसाइड ट्रेड कर रही है। कल मैंने आपको बोला था कि जो स्पॉट मार्केट है वो तेजी में है और जो फ्यूचर्स मार्केट है डिस्काउंट पे है। आज कहानी इसकी उल्टी है। जो फ्यूचर्स मार्केट है वो 2.65% के बढ़त के साथ यहाँ पे अपसाइड में है और जो स्पॉट मार्केट है वो 5207 के साथ वो नीचे की तरफ है और वहाँ पे जो बढ़त है वो सिर्फ 0.6% है। अब यहाँ पे कहानी क्या है, एक और कहानी है यहाँ पे जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं, वो है डॉलर। एक दिन में डॉलर का इतना गिरना और डॉलर का आपको 97 के नीचे से आना और 4 साल के निचले स्तर पे डॉलर है। 2025 में अगर आप याद करेंगे तो ट्रंप साहब ने कहा था यहाँ पे कि यहाँ से डॉलर को एटलीस्ट 10% गिरना चाहिए और वहाँ से डॉलर 10% गिर चुका है। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया कि डॉलर की वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत बढ़िया है। उसके बाद डॉलर ने फिर एक लो लगाया। ये स्टेटमेंट्स इतने सिंपल नहीं होते हैं, लगता है कि इन्होंने ऐसे बोल दिया है, लेकिन उन्होंने 25 में बोला 10% डाउन होना चाहिए और यहाँ पे डाउन साइड है। उन्होंने बोला कि ये वैल्यूएशन सही है, वहाँ से डॉलर और भी यहाँ पे गिरा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यूएस की एक्सपोर्ट को वायबल रखने के लिए डॉलर का नीचे होना ज़रूरी है। एक और चीज़ चल रही है जो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अब वो येन खरीदेंगे और डॉलर इसकी वजह से नीचे जाएगा। और एक जो मतलब हम कहते हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर करेंसी में, ये पहले भी हो चुका है, ये यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और भी ज़्यादा नीचे आता हुआ दिखे। तो डॉलर इंडेक्स की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसके परिणाम से आपको जो कमोडिटीज़ है उसमें अनदर एक बूस्टअप देखने को मिलेगा। ये ट्रिगर्स हुए। इसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा कल मैं भूल गई आप लोगों से बोलना, वो भी यहाँ पे नेगेटिव आया। 90.6 एक्सपेक्टेड था, आया कितना 84.5। ये तीसरी बात हो गई। फिर एक चीज़ आपसे और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी इसको लेके कि अब यहाँ पे शटडाउन में 3 दिन यहाँ पे बाकी रह गया। अगर शटडाउन होता है तो शटडाउन में मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना के भेजा हुआ था कि शटडाउन में गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस ऊपर होते हैं। एक यहाँ पे एहतियात के तौर पे कॉमिक्स ने यहाँ पे सिल्वर का जो मार्जिन है फिर से हाइक करा है, लेकिन इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो गोल्ड अगर यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है तो सिल्वर बढ़ी हुई है, फिर बढ़ा हुआ है। तो सिल्वर बढ़ा हुआ है यहाँ पे $113 के साथ 7% से भी ज़्यादा का अपसाइड सिल्वर में है। अब यहाँ पे आपको अनदर एक गैप अप ओपनिंग के लिए आपको तैयारी करनी होगी। अगला कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है 170 के करीब है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 1,57,700 के करीब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था ये वाला गोल्ड में, उसमें मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी 1,60,000 62,000 के करीब आपको आता हुआ दिखेगा। और सिल्वर जो कि 3,56,300 समथिंग यहाँ पे क्लोजिंग दी थी कल। अब यहाँ पे 7% का हिसाब कि अगर आप 5% भी लगाते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा 10,000 12,000 की जो तेजी है वो आती हुई दिखेगी। तो आज भी अब मुझे लग रहा है बड़े क्विकली हम 4 लाख की तरफ जा रहे हैं। क्रूड $62.56 है, यहाँ पे बढ़त है अभी बरकरार। 5700 तो आ गया था, 5800 मैंने बोला तो उसको चेज करता हुआ दिखेगा। एनजी 3.77%, बिल्कुल मत सोचिएगा कि 45% डिक्लाइन है, ये अगले महीने में शिफ्ट हुआ है। तो हो सकता है कि आज के दिन हम एक दायरा देखें और एनजी का मैं आपको लेवल बता दूंगी ऑफिस में जब मैं मिड डे का मतलब एडिशन देती हूँ। इसके बाद अगर आपको मतलब जो दायरा रहेगा ना वो 1% 2% का ही आज होना चाहिए नेचुरल गैस में। जिंक ने अच्छी बढ़ा दिखाई, 324 के करीब आया। मुझे लग रहा है कि जिंक में आपको एक ब्रीच हुआ है, एक रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। तो मेरे ख्याल से जिंक में अब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 330 अपर साइड और लोअर साइड 321 होना चाहिए। जबकि एल्यूमिनियम बिल्कुल रेंज में है, एक रेंज के बाद आपको पता है कि एल्यूमिनियम अच्छे से बढ़ती है। 320 ऑन हायर साइड, लोअर साइड 316। कॉपर में दबाव आया है क्योंकि ये जो इकोनॉमिक की निगेटिव न्यूज आती है कॉपर के लिए सही नहीं है। तो कॉपर 325 ऊपर में, नीचे 1300 का होना चाहिए, इसको तोड़ता है तो ही 1290। और निकल में भी एक दबाव देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है कि निकल 1693 है, नीचे की तरफ 1650, अप साइड में 1750। जबकि कल मैंने कहा था कि निकल में एक बड़ी मूव आएगी, लेकिन जिस तरीके से चाइना में बातें हो रही हैं या यूएस में एक टसल है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखता है। और आप कहेंगे कि जो करार होने थे 100 मिलियन बिलियन डॉलर का, यहाँ पे जो चांदी का खेप है ये यहाँ पे सैमसंग लेगा। तो चीज़ें यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे इनलाइन हो रही हैं, बहुत जल्दी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं।
ट्रेड डील का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आया है। देखते हैं कि ट्रेड डील का इम्पैक्ट मतलब कि बेस मेटल्स काउंटर पे क्या आता है और इसके बाद बात करेंगे। लेकिन तैयार रहिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने के लिए गोल्ड और सिल्वर में। और अगेन एक यहाँ पे वो है, सेलिंग मत करिएगा। सेलिंग करिएगा तो मार्जिन कॉस्ट देते देते परेशान हो जाइएगा। स्पेकुलेटिव हो, थिन ट्रेडिंग हो, लेकिन जो ट्रेंड है वो हाइपर बुलिश अभी है, तो इसमें बेयरिश कॉल लेना बहुत ज़्यादा सुसाइडल हो जाएगा। थैंक यू।